Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. So after watching the videos, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel and press the bell icon so that when I upload new videos in my channel, you will get notified. Okay, also like and share my videos. So in our last lecture, I have discussed about a numerical problem related to KCL. ओके सो आज हम दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके सो टुडे क्वेश्चन इज फाइंड द करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर. ओके यहाँ पे जो 20 ओम रेजिस्टर है, देखिए यहाँ पे एक सिंपल सर्किट हमने कंसीडर किया है जिसमें क्या है, एक करंट सोर्स है यहाँ पे 5 एम्पियर का. उसके बाद एक पैरेलल ब्रांच है, उसमें जो रेजिस्टर है उसका वैल्यू है 40/3 ओम, राइट. और एक पैरेलल ब्रांच है, उसमें जो रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम. तो क्वेश्चंस कुछ ऐसा है कि हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि 20 ओम रेजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू कितना है, राइट. उसका वैल्यू कितना है, तो उसको समझने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा एक रूल जो कि है करंट डिवाइडर रूल. तो करंट डिवाइडर रूल में क्या होता है, करंट डिवाइडर रूल में कुछ ऐसा होता है कि देखिए यहाँ पे हमने कंसीडर किया है सेम सर्किट जो कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है, जिसमें 2 पैरेलल ब्रांच है. और 2 पैरेलल ब्रांच में यहाँ पे हमने रेजिस्टर एक फर्स्ट ब्रांच में कंसीडर किया है R1 और सेकंड ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है उसको कंसीडर किया है R2, राइट. सो R2 के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसको हम कंसीडर कर सकते हैं I सफिक्स R2. ओके और यहाँ पे एक करंट सोर्स है जिसका वैल्यू है I एम्पियर. तो अगर सर्किट कुछ ऐसा हो गया तो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा. देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नोड है, नोड को हम ए से डिनोट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि टोटल करंट जो होगा R2 रेजिस्टेंस के थ्रू वो क्या होगा, R2 रेजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसका वैल्यू होगा टोटल करंट I इनटू जिस ब्रांच में हम जिस ब्रांच का करंट हम कैलकुलेट करेंगे, हम किस ब्रांच का कैलकुलेट करेंगे, R2 ब्रांच का. तो उसका जो ऑपोजिट पैरेलल ब्रांच हो गया उस ब्रांच का रेजिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे R2 ब्रांच का ऑपोजिट ब्रांच कौन सा है, पैरेलल ब्रांच, ए ब्रांच है, मतलब ब्रांच ए बी, ये हो गया पैरेलल ब्रांच. तो उस ब्रांच का रेजिस्टेंस को हमको लिखना पड़ेगा डिवाइड पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस ओन ब्रांच रेजिस्टेंस, राइट. तो पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंस कितना है R1 और ओन ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है R2. ओके तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू करंट डिवाइडर रूल. इसको यूज़ करके हम लोग किसी भी एक पैरेलल ब्रांच का जो रेजिस्टेंस होता है, सॉरी जो करंट होता है वो करंट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके so let's understand how we can apply this rule in a rule on this circuit to solve or to determine the value of current. ओके कैसे हम इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे करंट को डिटरमाइन करने के लिए. तो यहाँ पे जो है देखिए सिंपल एकदम है, यहाँ पे जो करंट होगा I सफिक्स 20 मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू 20 ओम रेजिस्टर, राइट. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखें इसको हम लिख सकते हैं कि टोटल करंट, ओके फॉर्मूला में क्या था टोटल करंट, तो यहाँ पे टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर. तो टोटल करंट इनटू हम किस ब्रांच का करंट को डिटरमाइन करेंगे 20 ओम का, तो उसका पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे न्यूमरेटर में, राइट. तो पैरेलल ब्रांच से कितना, पैरेलल ब्रांच में कितना रेजिस्टर है 40/3 ओम. तो 40/3 ओम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या होगा पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस ओन ब्रांच का रेजिस्टेंस. तो ओन ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 20. ओके तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को 2 एम्पियर. ओके 2 एम्पियर करंट. सो दैट मीन्स we can apply
current divider rule to solve such numerical problems. Okay, so I hope all of you have understood the procedure to solve such problem. If you have any queries regarding this problem, you can ask in comment section. Okay, and if you understand the concept clearly, then kindly like and share my video. Thank you for watching.